20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रांग के जरिए इंसानियत का पहला कदम चांद पर पड़ा था। आज इस बात को 56 साल हो चुके हैं। जुलाई 1969 से लेकर दिसंबर 1972 तक नासा द्वारा ऐसे 6 चंद्र प्रवास आयोजित किए गए थे जिसकी याद हमें दिलाते हैं वो 382 किलोग्राम के 2200 खंडों के नमूने जो चांद से हम यहां पृथ्वी तक लाए थे, जो आज नासा के म्यूजियम में संग्रहित है। और इस बात के साथ हम रशिया के उन 300 ग्राम के चक्कों को भी नहीं भूल सकते जो रशियन रोबोटिक यान चांद से यहां तक लाए थे। फ्रेंड्स, ये तो उन चीजों की बात हुई जो चंद्रयात्री चांद से यहां तक लाए थे, लेकिन ऐसे कौन सी चीजें हैं जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर छोड़ के आए थे? तो दोस्तों, आपको बता दूं कैसे कई सारी चीजें हैं और इन चीजों की एक पूरी लिस्ट है जिनके बारे में आप जान लेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे। वो चीजें करीब 5.5 दशक बाद आज भी चांद पर जोर की पड़ी है। तो चलिए आज की सुर्खियों में हम चंद्रमा पर हमारे अंतरिक्ष यात्री जो कुछ छोड़ के आए हैं उनके बारे में जानते हैं और आपके ज्ञान में एक और नई बढ़ोतरी करते हैं। तो वेलकम है स्टोरी ज्ञान हमारे चैनल पर। अपोलो प्रोजेक्ट के अंतर्गत नासा के कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की धरती पर पाँव रखा था, या यूं कहें कि उस पर चले थे, कूदे थे, दौड़े थे। इन 12 लोगों में से पहले इंसान का नाम तो हमें पता है जिसने पहला कदम चांद पर रखा था, और वो थे नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे थे बूस तरीन और तीसरे थे पेट। इस तरह दोस्तों, अलग अलग अपोलो मिशन में नासा के कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर अपने कदम रख चुके हैं और ये 12 लोग वहां पर अपने कई सारे स्मृति चिन्ह छोड़ के आए हैं। इनमें से 3 तो है अपोलो 1516 और 17 के लूनर रोविंग जिन्हें भी कहते हैं। इन 3 वाहनों के फोटोज आप यहाँ पर देख सकते हो और ये 3 वाहन आकार में 3.1 मीटर लंबे, 1.82 मीटर चौड़े और वजन में कुल 209 किलोग्राम के थे। हालांकि यह वजन पृथ्वी का है, चांद पर इनका वजन सिर्फ 35 किलोग्राम हो गया था और इन 2 सीटर व्हीकल्स पर बैठकर चंद्रयात्री वहां पर आवर 14 किलोमीटर की स्पीड से चांद की सतह पर घूम रहे थे। और पृथ्वी पर आने से पहले चंद्रयात्री ये तीनों महंगे चांद पर छोड़कर आए थे। इनके अलावा लैंडिंग के लिए यूज होने वाले 6 के 6 जो 4 टांग वाले थे वो भी अंतरिक्ष यात्री वहां पर ही रख कर आए हैं। और ये सब आज भी जान पर जियो का त्यों जहां का वहां पड़ा हुआ है। अपोलो मून मिशन वाली साइट पर और भी कई सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई पड़ी हैं, जिनमें से एक तो है इन अंतरिक्ष यात्रियों की लाइफ सपोर्ट। इन अंतरिक्ष यात्रियों के शूज, अर्थक्वेक को मेजर करने वाला डिवाइस, पृथ्वी और चांद के बीच का एग्जैक्ट अंतर नापने वाला एक लेजर रिफ्लेक्टर। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड ने फटकारा हुआ एक गोल्फ का बॉल और गोल्फ स्टिक। जी हाँ, इन महाराज ने वहां पर गोल्फ शॉट भी लगाया था। इनके अलावा चांद पर हमारी रह गई चीजों में शामिल है अमेरिका का नेशनल फ्लैग, अंतरिक्ष यात्रियों के यूरिन की थैलियां, पहाड़ों और खड़कों को तोड़ने वाले औजार और इन अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने परिवारजनों के कुछ फोटोग्राफ भी वहां पर छोड़े हैं। मून लैंडिंग के प्रत्येक स्थान पर हम पृथ्वीवासी इंसानों ने चांद की मुलाकात ली थी। उसका हर एक चिन्ह, हर एक सबूत आज भी वहां पर पड़ा है। ये सब तो वो चीजें हुई जो चंद्र के प्रत्येक विजिट के दौरान वहां पर छोड़ी गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष तरीके से भी चांद की हुई विजिट्स के बहुत सारे हैं। चांद के ऊपर आज भी पड़े हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि पृथ्वी से चांद पर जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान अमेरिका का नहीं लेकिन रशिया का था।
जी हाँ दोस्तों, यह एक इंसान रहित अंतरिक्ष यान था जो रशिया ने साल 1959 में छोड़ा था, जिसका वजन करीब 390 किलोग्राम था और जिसे लो-2 कहा गया और जिसका भंगार आज भी चांद के नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका के सर्वे और कैटेगरी के 6 और अंतरिक्ष यान भी वहां पर पड़े हैं और हम भारतीयों ने भेजे चंद्रयान 2 के अवशेष भी आज भी वहां पर पड़े हुए हैं। इन सब के अलावा आपको बता दूं कि दुनिया का एक ऐसा लौटा इंसान भी है जिसकी अस्थियां आज भी चांद पर है। वैसे तो चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला इंसान आर्मस्ट्रांग था। उनके बाद कई वैज्ञानिक गए और चांद पर कदम रखा और वहां से लौट आए। हालांकि चांद पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्या दोस्तों आपको ये पता है कि एक इंसान की खबर आज भी चांद पर है और ये दुनिया का इकलौता इंसान है जिसकी कब्र चांद पर बनाई गई है। इस इंसान ने दुनिया के करीब तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया है और इस महान इंसान का नाम है मर्लिए शो, जो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक में से एक थे। इन्होंने ही यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज की थी, जो कि उनका पहला मिशन था। इस वैज्ञानिक को विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सम्मानित भी किया था। हालांकि जब उन्हें सम्मानित किया गया तब वो इस दुनिया में नहीं थे। उनका जन्म साल 1906 में हुआ था और मृत्यु साल 1973 में हुई थी, जो 66 साल जिए थे। इस वैज्ञानिक की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी, जिसके बाद नासा की मदद से उनकी कब्र चांद पर बनाई गई। नासा ने शो में कर की अस्थियों को यहां से चांद पर ले जाकर वहां दफना दिया। यह बात है 6 जनवरी साल 1998 की, जब नासा के ल्यूना प्रोस्पेक्ट साउथ पोल से रोबोटिक साउथ पोल शो में करके ऐसे इसको एक कैप्सूल के द्वारा चांद पर छोड़ दिया और इस तरह ये वैज्ञानिक चांद पर कब्र पाने वाले पहले इंसान बन गए। और इन सब के अलावा साल 1959 से लेकर आज तक, यानी कि पिछले करीब 64 सालों में हम इंसान होने पर कई रोवर या कई अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जिनका भंगार चंद्रमा पर ज्यों का त्यों लाखों नहीं लेकिन करोड़ों सालों तक पड़ा रहेगा। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पगचिन्ह भी, क्योंकि दोस्तों मून पर कोई भी वातावरण नहीं है, वहाँ हवा 0% है, इसलिए चांद की धूल का एक रज भी यहाँ का वहाँ नहीं होता है और वहाँ पर पाँव के निशान जो पड़ चुके हैं वो ऐसे ही करोड़ों सालों तक बने रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि करोड़ों सालों तक क्यों? अगर वह वातावरण नहीं है तो फॉरएवर क्यों नहीं रहेंगी? तो ऐसा है कि ब्रह्मांड से कुछ स्टेरॉइड्स के टुकड़े, कुछ कॉस्मिक धूल और कुछ कॉस्मिक पार्टिकल्स चांद पर हमेशा गिरते रहते हैं। हालांकि वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे और ये कटाव धीरे धीरे होता है, इसलिए कुछ करोड़ साल बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पाँव के निशान चांद से भर जाएंगे, लेकिन तब तक यथास्थिति वहां पर बने रहेंगे। हालांकि दोस्तों, अगर आप में से कोई यह सोचता है कि क्या इंसान चांद पर गए थे, अगर उनको इस पर डाउट्स है तो इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है डेमोन लैंडिंग सच या झूठ। उस वीडियो को आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, जहां पर आपको मिलेंगी हकीकत और सच्ची जानकारी। तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आप द नॉलेज के एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो जहां पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, तो अपने मोबाइल में नॉलेज ऐप को इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक भेजाए और हो जाए नॉलेज की फैमिली के सदस्य। आगे मिलूंगा आपको ऐसे ही साइंटिफिक ज्ञान के साथ, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखे हैं। वो वंडरफुल डे।